देखो बेटे, आज हम आपको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम के कन्वर्स को हम प्रूव करेंगे। इसमें हमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो लिखा हुआ है, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इट मीन्स हमें ये एक DE लाइन है जो इसको सेम रेशो में डिवाइड करती है इन दो साइडों को, जैसे AD/DB = AE/EC। हमें ये प्रूव करना है कि यही वो लाइन है जो इसके थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो देखिए, इसको हमें प्रूव करना है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि भाई जब ये लाइन पैरेलल होती है, ये लाइन पैरेलल होती है तभी ऐसा होता है, जो थेल्स थ्योरम में आपने कल सीखा था। अब हम उल्टा इसको ये इन्होंने गिवन दिया है कि AD/DB = AE/EC। तो फिर आप ये प्रूव करिए कि DE ही वह लाइन है जो BC के पैरेलल होगी। तो देखिए बेटे, अब हम क्या सपोज करते हैं, हम उल्टा सपोज करते हैं कि लेट DE is not parallel to BC, but in another line DE dash is parallel to BC। यानी कि ये हमने मान लिया कि भाई DE BC के पैरेलल नहीं है, बल्कि एक अन्य लाइन है जो DE डैश है वो BC के पैरेलल है। तो अगर DE डैश BC के पैरेलल है तो देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम तो थेल्स थ्योरम से आप जानते हैं कि भाई अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये जो रिलेशन निकल के आएगा वो ये होगा, AD/DB = AE'/EC। बट हमें जो गिवन में दिया हुआ है वो बेटे ये दिया हुआ है, तो हम ये जानते हैं कि भाई लेकिन AD/DB पहले से ही गिवन है AE/EC। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 का लेफ़्ट पार्ट आप देखिए और इक्वेशन 2 का लेफ़्ट पार्ट देखिए, दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we find AE'/EC = AE/EC। ठीक है बेटे, यानी कि AE'/EC = AE/EC। अब हम बेटे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 1 प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा AE'/EC + 1 = AE/EC + 1। इसके नीचे 1 सपोज करिए, इसके नीचे 1, यहाँ एलसीएम आएगा E'/C, यहाँ पर आएगा EC। तो E'/C ये आया AE' + E'/C और ये हुआ AE + EC। अब देखिए AE' + E'/C पूरा मिलकर के क्या हो जाता है, AC। तो देखिए यहाँ पर ये तो मिलकर के हो गया AC E'/C। और बेटे यहाँ पर
ए ई प्लस ई सी, ये मिलकर ये भी ए सी हुआ, ए सी अपॉन ई सी। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए ए सी इंटू ई सी इजिकल टू ए सी इंटू ई डैश सी। तो देखिए ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब आया ई सी इजिकल टू ई डैश सी। इसका मतलब है कि जो ई सी है वही ई डैश सी है। अब देखो ई सी और ई डैश सी एक कब हो सकते हैं, इक्वल कब हो सकते हैं, जब ई डैश ई के ऊपर ही कोइंसाइड करे, यानी कि ई सी और ई डैश सी तभी इक्वल हो सकते हैं जब ई, देयरफॉर ई एंड ई डैश आर सेम पॉइंट, इसका मतलब है कि डी ई ही वो लाइन है जो बी सी के पैरेलल है। देयरफॉर डी ई इज only the line which is parallel to BC। और इस तरह से ये प्रूव हो जाता है।